हाय फ्रेंड्स। हम ASP.NET कोर सीखेंगे। ASP.NET कोर में हम व्यू वेव, व्यू डेटा, टेम डेटा, सेशन, कुकीज़ का हम यूज कैसे करते हैं। यूज करने का जो प्रोसेस होता है, हम कंट्रोलर कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, व्यू वेव, व्यू डेटा, टेम डेटा, सेशन एंड कुकीज़, सभी का कॉमन काम होता है कि डेटा को टेम्पोरी होल्ड करता है और उसको कहीं पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, लेकिन ये परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता है, ये टेम्पोरी डेटा को होल्ड करता है। जैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि कंट्रोलर में जो हम एक वैल्यू सेट करेंगे और उस वैल्यू को हम देखेंगे कि HTML में डिस्प्ले कराएंगे। वो किस तरह से करते हैं, बहुत इजी वे में हम इसको देखेंगे और इससे आप लोग सीख सकते हैं। हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2022 हम यूज़ करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक नया ASP.NET में फ्रेश एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। मैं प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हम ASP.NET कोर के बारे में सीखेंगे। ASP.NET कोर वेब को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम रखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम वेब ऐप। इसको सेव कहाँ करना है, जिस जगह सेव करना है उसका पाथ मुझे एक मेंशन करना पड़ेगा। लर्न कोड स्टेप बाय स्टेप फोल्डर के अंदर मैं रख रहा हूँ, इसको कॉपी करेंगे, इस पाथ को जो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी में ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे और इसमें HTTP कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को उसको अनचेक कर देते हैं। अभी मुझे HTTPS नहीं, विदाउट HTTP ही चाहिए। इसको HTTPS इसको बाद में हम कोई दूसरे प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें बताएंगे इसको HTTPS कब होगा कब नहीं होगा। फिर लास्ट में जब इसको हम SSL सर्टिफिकेट को जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए HTTPS लगता है सिक्योर करने के लिए। तो इसमें क्या है, ये ऑथेंटिकेशन टाइप जो है नल रखेंगे। इसको डोंट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट से छोड़ देना है और एनलिस्ट एनी .NET एस्पायर जो है इसको छोड़ देना है। अब देख पा रहे हैं कि मेरे एक नया प्रोजेक्ट जो है फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सारा जो फाइल है आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर मेरा जो फाइल है कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है, जिस पर मैं काम करूँगा। और जो मेन फाइल program.cs फाइल होता है वो भी आ गया है, ऐप सेटिंग .json फाइल होता है वो भी आ गया है। अब मेरा जो मेन पर्पस है इसको थोड़ा बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं कि मैं जो एक वेब ऐप जो प्रोजेक्ट ASP.NET में क्रिएट किया वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है कि एक कंट्रोलर, एग्जिस्टिंग जो कंट्रोलर है, एक नया कंट्रोलर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर है इसमें जाएंगे हम, इसी कंट्रोलर का हम यूज करेंगे। तो मेरा जो इसमें चेक कैसे करना है कि कंट्रोलर में जाएंगे और हम एक जो व्यू वेग में डेटा एक वैल्यू सेट करेंगे, उस वैल्यू को मुझे HTML में उसको गेट करना है और रन करके चेक करना है कि वो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मैं जो कंट्रोलर से हम वैल्यू को पास करके HTML में डिस्प्ले करना चाहता है।
तो मुझे ये वैल्यू व्यूवेग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे चेक करना है। इसी तरह में व्यूवेग, व्यू डेटा, टाइम डेटा एंड कुकीज एंड सेशन, 5 जो कॉन्सेप्ट है, पांचों कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे। आप लोग इसे देखकर सीख पाएंगे। तो कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर ओपन करूँगा। कंट्रोलर में जाने के बाद जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जाएंगे, इसके इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे व्यू वेग लिखेंगे, व्यू वेग। तो इंटेलिजेंस सिलेक्ट करना है, इंटेलिजेंस में मुझे हिंट दे रहा है व्यू वेग आ गया, व्यू वेग को सिलेक्ट करना है। डॉट एक प्रॉपर्टीज़ के नाम रखेंगे, कुछ भी नाम रखेंगे, यूजर नेम इक्वल टू, इसके डबल कोटेशन के अंदर एक वैल्यू पास करेंगे, LER लर्न कोड स्टेप बाय स्टेप। अब इस व्यू का जो एक सिंगल वैल्यू मुझे पास किया हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू जो पास किया हूँ, इसको मुझे HTML में डिस्प्ले करना है। इसको डिस्प्ले करने के लिए ये जो प्रॉपर्टीज नेम, जो व्यू में जो नेम जो असाइन किए हैं प्रॉपर्टीज नेम में, इसको मुझे एक साथ मुझे कॉल करना पड़ेगा HTML में। इसको कॉपी कर लेंगे और HTML में जाएंगे, कंट्रोल के अंदर जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इरेजर सिंटेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके आगे जो है @ साइन का यूज़ करेंगे। इस वैल्यू को मुझे चेक करना है कि ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको डिबग को स्टॉप कर दे, फिर से रन कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि मैंने व्यू वेग में एक वैल्यू सेट किया हूँ, लर्न कोड स्टेप बाय स्टेप, वो वैल्यू मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो डेटा यहाँ आ रहा है। इसी तरह मैं व्यू डेटा को भी मैं यूज करूँगा, सेम स्टेप। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसका व्यू डेटा लिखूंगा, इसमें व्यू डेटा लिखूंगा, व्यू डेटा, व्यू डेटा लिखने के बाद इसका यूज करने का तरीका डिफरेंट है। इसके अंदर की पास करना पड़ता है, इसके अंदर एक की डिफाइन करना पड़ता है। इस डेटा को यूज करने के लिए मैं आगे लास्ट में टू रख देते हैं, इसको लिख देते हैं व्यू डेटा, व्यू डेटा। अब इसको मुझे कॉपी करना है यहाँ से और HTML में जाना है और नीचे @ एंड इसको पुट कर देना है। अब इसका भी वैल्यू को मैं गेट करूँगा, मैं रन कर रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि सेकंड जो मैंने लिखा हूँ, लर्न कोड स्टेप बाय स्टेप व्यू डेटा का भी डेटा में कंट्रोलर से मैं HTML में गेट कर पा रहा हूँ। अब सेम स्टेप टाइम डेटा का भी मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल में जाएंगे और सेम स्टेप यूज करूँगा मैं इसको, इसका नाम रखेंगे टाइम डेटा। इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा टाइम डेटा, और इसका नाम जो है कुछ डिफरेंट रखूँगा या सेम रखूँगा, इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी करूँगा, HTML में जाऊँगा, फिर ब्रेक लगा देने से ये नीचे लाइन आ जाएगा, इसके आगे टाइम रखूँगा। रिजल्ट सिंटेक्स आपको मालूम होगा तो आपको पता होगा कि रिजल्ट सिंटेक्स में जब कोई भी हम वेरिएबल में जो डेटा जो रखा हुआ रहता है, प्रॉपर्टी में डेटा रखा हुआ, तो उसको असाइन करने के लिए C# को कोड लिखना पड़ता है। उसके लिए हम इनलाइन यदि कोड कुछ लिखना पड़ता है, उसके आगे जो है @ साइन का हम लोग यूज़ करते हैं रिजल्ट सिंटेक्स में। तो यहाँ पर मैं टाइम डेटा को रख दिया हूँ। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब इसमें इसको रन करूँगा
तो मुझे टेम डेटा का भी डेटा डिस्प्ले होगा। अब देख पा रहे हैं टेम डेटा का भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है। और मैंने ब्रेक लगाया था वो कीवर्ड, तो ब्रेक लगाने से क्या हो गया कि वो लाइन हमारे लाइन के नीचे आ गया, ब्रेक हो गया लाइन, लाइन ब्रेक हो गई। अब मैं देखूंगा कि सेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सेशन में यदि कोई भी वैल्यू हम सेट करते हैं तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे एचटीएमएल में किस तरह से हम गेट करते हैं। हम जाएंगे सेशन में, http context डॉट सेशन डॉट गेट। इसमें कुछ स्पेशल है जो ASP.NET MVC में मैंने सेशन यूज करता हूँ, उसको लेके गेट करने, डेटा को होल्ड करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें सेट करना पड़ता है डेटा को। सेट स्ट्रिंग सेट करेंगे तो स्ट्रिंग रखना पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर स्ट्रिंग सेट करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है एक की डिफाइन करना पड़ेगा, यूजर नेम, और उसके बाद एक कॉमा देंगे, उसके बाद वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। इसका नाम देते हैं कोड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं सेशन। अब मैं इसको डेटा को सेट किया हूँ, अब इसको मुझे गेट करना है। गेट करने के लिए मुझे जो है सेम इसका जो है इसको कॉपी करेंगे, HTML में जाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसके आगे जो है @ लगाएंगे, इसको लिखो कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट सेशन, कॉन्टेक्स्ट सेशन गेट, गेट स्ट्रिंग, इसमें जो वैल्यू जो की जो मैंने पास किया यूजर नेम, इसको मैं कॉपी करूँगा, अब मैं देखूंगा इसको रन करके कि मेरा सेशन का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स एरर आ गया है, ओके, इसमें टर्मिनेटर का यूज नहीं करना था मुझे। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि मेरे सेशन का जो डेटा जो है वो गेट नहीं हो पाया है। सेशन का डेटा जब गेट करने के लिए मुझे program.cs फाइल में जाना पड़ता है। program.cs फाइल में जाके ऐप डॉट एक मिडिल वेयर होता है, उस मिडिल वेयर को यूज करना पड़ता है, यूज सेशन यूज करेंगे, और इसके बाद एक सर्विस ऐड करना पड़ेगा, buil builder डॉट सर्विस डॉट एड सेशन ऑप्शन लेमडासन, ऑप्शन हो गया लेमडासन, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इसमें, ऑप्शन डॉट आइडियल टाइम आउट, इसमें सेट करना पड़ेगा टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम मिनट 1 मिनट। ये असाइन इसलिए किया गया है सेशन टाइम आउट करने के लिए।
करने के लिए इसको मैं टर्मिनेटर से इन कर देंगे। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ कि मेरा डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ता है। अभी भी एरर दे रहा है। मैं अब स्ट्रीम मारूंगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ टर्मिनेटर मिसिंग है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सेशन का जो डेटा जो है एचटीएमएल में गेट कर पा रहा हूँ। आप भी देख पा रहे हैं कि मैंने सेशन का डेटा में गेट कर पा रहा हूँ। अब मैं कुकीज़ का यूज़ करूँगा। कुकीज़ का डेटा किस तरह से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। कुकीज़ में जाऊँगा, सबसे पहले नीचे आऊँगा, लिखूँगा http context dot response dot cookies dot append करूँगा। इसमें append में इसमें माउस को पॉइंटर किस पर ले जाएंगे, इसमें बोला गया है कि इसमें दो वैल्यू पास करना पड़ेगा, एक एक की एक वैल्यू। इसमें एक की वैल्यू की मैं पास कर देता हूँ। की का नाम रखा हूँ, की का नाम रखता हूँ कुकीज़, सी से सी के से कुकीज़ एंड वैल्यू भी मुझे पास करना पड़ेगा। इस वैल्यू में कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको कुकीज़ सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को सेट कर देने के बाद इसको ऑफ कर दिया। अब मैं इसको व्यू करूँगा, इसको मैं व्यू करूँगा। व्यू करने के लिए फिर व्यू बैग यूज़ करता है, व्यू बैग डेटा, कुकीज़ डेटा। अब मैं क्या करूँगा, कुकीज़ डेटा के अंदर जो है फ्रेंड्स, तो मैंने कुकीज़ में डेटा को अपेंड कर दिया हूँ। इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें अपेंड में मैंने क्लिक करता हूँ तो माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो वैल्यू पास किया गया है। एक स्ट्रिंग में की पास करने पर दूसरा वैल्यू पास किया जाता है। ये की सेट हो जाएगा सी के और इसका ये वैल्यू पास हो जाएगा। तो मैंने एक व्यू बैग रखा हूँ, इसमें मुझे कुकीज़ का डेटा मैं स्टोर करूँगा, इसको स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, http कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसमें रिसीव गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डॉट कुकीज़ इसमें की पास करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं टर्मिनेटर। और एक इसमें ये कुकीज़ एक्सपायर कब हो जाएगा वो सेट करना पड़ेगा, कुकीज़ एक्सपायर। तो इसके लिए न्यू एंड कुकीज़ न्यू OKI कुकीज़ ऑप्शन एक्सपायर इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ 8 डेज, कितने डेज में 5 डेज सपोज या 3 डेज। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये जो डेटा है ये व्यू में डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मुझे चेक करना है। तो इसको हम रन करते हैं फिर इस प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, फाइनली देख पा रहे हैं कि लर्न कोड स्टेप बाय स्टेप कुकीज़ ये भी डेटा मेरा डिस्प्ले हो गया है। और इसमें देख पा रहे हैं कि मैंने व्यू वीक को डेटा डिस्प्ले कराया है, व्यू डेटा का भी डिस्प्ले कराया है, टेम डेटा का भी डिस्प्ले कराया है और लर्न कोड्स सेशन का भी डेटा डिस्प्ले कराया है, कुकीज़ का भी डेटा डिस्प्ले कराया है।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को यदि हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बताइए कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं ASP.NET कोर के ऊपर, चाहे वो एंगुलर के ऊपर, ब्लेजर के ऊपर, इस C# के ऊपर, SQL सर्वर के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं ASP.NET में मैं एक पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगा ये इसके लिए कि टेम डेटा के लिए, व्यू वेक के लिए, व्यू डेटा के लिए। हम तो एक सिंगल डेटा मैंने भेजा हूँ, गेट कर पा रहा हूँ। मैं बल्क ऑफ डेटा में भेजूँगा, वहाँ से मैं गेट करूँगा। इसके लिए पार्ट 2 का मैं वीडियो बनाऊँगा। और टेम डेटा का यूज जो होता है, एक मैं एक्सपीरियंस डिस्प्ले कराने के लिए तो नहीं होता है। इसके लिए मुझे टेम डेटा का यूज एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में डेटा सेंड करने के लिए होता है। तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।